अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहीर। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूं जिसमें हम किसी भी मॉडल इमेज का हेयर कलर का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो मैंने ये एक मॉडल इमेज फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट कराया है और मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इस मॉडल इमेज की डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। कंट्रोल जे प्रेस किया या फिर इमेज पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर से भी हम कर सकते हैं। तो हम ओरिजिनल लेयर को हाइड करा देंगे और डुप्लीकेट लेयर को हम एक्टिव करेंगे। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करूंगा और ये पिक्चर इन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव इमेज में आ जाएगी। और इसका पाथ यहाँ से भी है, इमेज में जाके एडजस्टमेंट और यहाँ से ये इन्वर्ट, कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट की है तो ये इन्वर्ट हो गई है। इन्वर्ट होने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो ये मेरे सामने एक कर्व विंडो शो हो जाएगी। और कर्व विंडो का यहाँ से भी पाथ है, एडजस्टमेंट लेयर में जाके यहाँ से कर्व पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके कर्व्स, और ये इसकी कंट्रोल एम शॉर्ट की भी दिखा रहा है। तो अब हम कंट्रोल एम करूँगा तो ये कर्व विंडो शो हो जाएगी। अब मैं इसकी बार को अगर ऊपर करूँगा तो ये इमेज ब्राइट हो जाएगा, लेकिन मैंने इस इमेज को डार्क करना है ताकि मुझे मॉडल इमेज का ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन सिलेक्शन एरिया मिल जाए। तो इस मॉडल इमेज के हिसाब से मुझे यहाँ पर यह ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बालों की सारी डिटेल वाज़े शो हो रही हैं। तो अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ से मैं प्लस ब्रश पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जितना भी मॉडल का एरिया में सिलेक्ट कर सकता हूँ उतना मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से इसकी बॉडी सिलेक्ट हो गई और यहाँ से बालों का एरिया मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर रिफ़ाइन एज पे क्लिक करूँगा। फ़ोटोशॉप के ओल्ड वर्जन में ये रिफ़ाइन एज के नाम से है और फ़ोटोशॉप के जो न्यू वर्जन्स हैं उसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट एंड मास्क के नाम से है। तो ये रिफ़ाइन एज की विंडो ओपन हो जाएगी और ये रिफ़ाइन एज का ब्रश भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जो कि माउस पॉइंटर में दिखा रहा है। यहाँ से ये ब्रश साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये देखिए बालों पर ये जो ब्लू इमेजेस आ रहे हैं, ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ से सिलेक्शन हम रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं बालों के जो एंड्स हैं इस पर मैं यूँ ड्रॉ करूँगा। तो ये देखिए ये मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ से जो ब्लू पार्ट्स थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर आउटपुट 2 का ऑप्शन है, यहाँ से मैं न्यू लेयर सेलेक्ट करूँगा और इसे ओके कर दूँगा। जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और ये न्यू लेयर बन जाएगी, पीएनजी इमेज कहलाती है। अब मैं इसको फाइल में जाके सेव एज करके इसको मैं पीएनजी में सेव करवाऊँगा। पीएनजी वो इमेजेस होते हैं जिसका बैकग्राउंड नहीं होता और उसको हम ड्रैग करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने पीएनजी में सेव किया है। पीएनजी में सेव करने के बाद इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब इसी इमेज को मैं दोबारा ओपन करूँगा और जो ओरिजिनल मॉडल इमेज की लेयर है मैं उसको भी ओपन कर लूँगा।
अब मैं इसी PNG इमेज फाइल को उठाकर यहाँ इस मॉडल इमेज पर मैं एडजस्ट कर दूंगा। बिल्कुल पोजीशन हमने इसकी सेम रखनी है। अब मैं इसी PNG इमेज पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल करूंगा। सिलेक्ट पिक्सल करने की शॉर्ट की भी होती है, हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखें और इस लेयर पर एक दफ़ा क्लिक करें तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसी PNG इमेज लेयर को हाइड कर दूंगा, तो ये मुझे मॉडल इमेज पर सिलेक्शन शो करेगा। मैं मॉडल लेयर की जो एक्टिव लेयर है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिलेक्शन मैं मज़ीद देख लेता हूँ। अगर कोई पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसको सिलेक्ट करा लेते हैं। तो अभी भी देखिए यहाँ पर कुछ हेयर पार्ट्स हैं जो अभी भी ठीक से रिफाइन सिलेक्शन नहीं हुई, तो इसको भी मैं क्विक सिलेक्शन टूल में जाके रिफाइन एज करूँगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बालों की फ़ाइन सिलेक्शन मिल जाए। यहाँ से फिर मैं एक दफ़ा इसे ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद फिर यहाँ आउटपुट टू न्यू लेयर करूँगा, तो ये दोबारा एक न्यू लेयर बन जाएगी। तो अब देखिए ये जो बालों का पार्ट है, मुझे जहाँ पे मैंने रिफाइन एज में ड्रॉ किया है ये मुझे वाइट शो हो रहा है, जबकि ओरिजिनल इमेज में वाइट शेडोज़ और शेड्स वगैरह नहीं थे। तो अब मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करूँगा और ये इसकी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। इस डुप्लीकेट लेयर पे मैं राइट क्लिक करके मैच डाउन करूँगा, तो ये इसी PNG इमेज में मैच होके एक लेयर बन जाएगी। अब मैं इसे PNG में भी सेव करा सकता हूँ, या फिर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज अगर करता हूँ तो यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर करूँगा। यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर क्रिएट हो जाएगी और यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ से येलो ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से पेंट बकेट टूल पर क्लिक करेंगे और इसी एम्प्टी लेयर पे यहाँ किसी भी एरिया में एक बार क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। हम इसे JPG में भी सेव करवा सकते हैं और विदाउट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड PNG में भी सेव करवा सकते हैं। और यहाँ से इस मॉडल का मुझे ये एरिया भी इजाफी लग रहा है, इसको मैं इरेज़र टूल से यहाँ से मैं इस पार्ट को इरेज कर दूंगा और इसके आर्म वाला पार्ट भी रिमूव हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।